भाई आज के वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि इस पर जितना ज़्यादा वीडियो बनाओ उतना कम है, क्योंकि इस वीडियो का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस वीडियो का इस्तेमाल 100 में से 5 ही लोग कर पाते हैं। तभी जाकर के 100 में से 5 ही लोग बिजनेसमैन सफल हो पाते हैं। बाकी सारे 95 1 से 1.5 साल 2 साल में गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो पता नहीं होता कि बिजनेस करना कैसे है। उनको तो सिर्फ लगता है कि बाबूजी के पैसा मिल गया, खेत बेच लिए, लोन पे आ गया, भाई से, बाप से, चाचा से, जीजा से पैसा उधार ले लिए और धंधा शुरू कर दिए और चलेगा और पैसा कमाएंगे। काहे कि वो हमारे दोस्त जो है वही बिजनेस करके खूब पैसा कमा लिया, मेरा पड़ोसी कमा लिया, मेरा रिलेटिव कमा लिया। कोई भी देख करके, किसी को भी देख करके आप बिजनेस शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि बिजनेस तो चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, पैसा कमाते जाएगा, कमाते जाएगा, कमाते जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और आपके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने गलती कहाँ कर दी। भाई आपने बिजनेस जो शुरू करी ना, वही गलती करी। बिजनेस के बारे में आपको ABCD पता था? नहीं ना पता था। भाई पता होने के बाद भी आधे डूब जाते हैं और आधा तो भाई कुछ सीखे समझे हुए ही नहीं होते हैं, इसलिए तो वो तो साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप लगभग 90 से 95% संभावना होगी कि आप निकल जाइएगा। 5% संभावना है कि आप साइड हो जाइएगा, अगर आपने पूरी जानकारी ली है तो। और अगर पूरी जानकारी नहीं ली है तो भाई पहले ही साल आउट, क्विक आउट, खत्म। बिजनेस आपका ठप, बंद, काम खत्म। बढ़िया बिस्तरा बांध के आप जाकर के कहीं कुछ नौकरी करने लगेंगे या फिर उसी बिजनेस को जीरो से शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो जीरो से शुरू करने की कोशिश करें मतलब, तो मैं ये पहले क्यों नहीं कर सकता था? ऐसा लोग मानते नहीं ना। लोग मानते हैं कि भाई कि मेरे पास तो माल पत्तर बहुत है और मेरे चाचा, दादा, मेरे पड़ोसी, मेरे बहनोई, मेरे भाई, कोई तो ये बिजनेस कर रहा है तो उसको मैं करूंगा तो ज्यादा अच्छे से करूंगा। हाँ, इससे चांसेस बढ़ जाता है कि अगर आपने उस बिजनेस को देखा है, समझा है, तो फिर आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिजनेस की बारीकियों को नहीं समझा है, नहीं जाना है, नहीं देखा है, उसमें क्या करना होता है, नहीं करना होता है, क्या क्या चीजें उसमें है, मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कस्टमर क्या है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, अकाउंट कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो बिजनेस बैठा ही बैठा। और कई लोगों को तो ये पता ही नहीं कि वो बिजनेस कर रहे हैं कि रोजगार। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है कि आपको पहले एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होता है जहां पे रिपीट ऑर्डर आते रहे, बार बार आते रहे। आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जिससे कि कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, आकर के ऑर्डर दे रहे हैं, माल ले जा रहे हैं या फिर उनको आप सर्विस दे रहे हैं। ये बिजनेस है। और वो दिन प्रतिदिन आपके अनुभव जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका सेल वगैरह भी बढ़ता है। लेकिन रोजगार में क्या होता है? रोजगार में आप बड़े बिजनेस को ही छोटे रूप में करते हैं। अगर कोई कंपनी कुछ बना रही है, उसको वो बेच रही है, तो आप उसको छोटे स्केल पे बना करके बेचने की कोशिश करते हैं और जो मुनाफा, जो खर्चा मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और फिर स्टाफ में और फिर सिस्टम को डेवलप करने में जो खर्च होता है, वो सारे पैसे बचा करके आप उसको अपने लिए खर्च करते हैं, उस पैसे को बचा लेते हैं, सारा काम आप ही करते हैं। तो वो रोजगार का श्रेणी में आ जाता है। बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे बड़े काम को आप छोटे रूप में कर सकते हैं और छोटे छोटे काम को बड़े रूप में कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि ट्रेवल्स वाले थे, छोटा छोटा काम था लेकिन उसको बड़ा करके ओला बना लिया। एग्जाम्पल है, एक छोटा सा होटल होता था, बड़ा बना करके ओयो बना लिया। एग्जाम्पल है, जैसे एक बस का सर्विस होता था, एक ट्रेवल एजेंट होता था जो बस आपके लिए बुक करा देता था, उसको रेड बस बना दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन छोटा रूप में आज भी ट्रेवल एजेंट भी पैसा कमा रहा है, होटल बुकिंग वाला भी पैसा कमा रहा है, और कौन था, हाँ, कार बुकिंग वाला भी पैसा कमा रहा है। तो ये तीनों का तीनों पैसा कमा रहा है। अगर आप 1 2 3 कार रख लेते हैं तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। आपके पास तो कार है, ठीक है, आपको उतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं है। तो रोजगार और बिजनेस में ये अंतर है कि बिजनेस में हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं जहां पे कि उस सिस्टम के माध्यम से आपके पास बिजनेस आते रहता है, धीरे धीरे ग्रो करते रहता है। उस सिस्टम को आप डेवलप करते हैं और बड़ी बड़ी परेशानियों को हल करके एक आसान सा रास्ता बनाते हैं जिससे कि कस्टमर को सुविधा होती है। जो मैन्युफैक्चरर या रिटेलर हैं उनको दोनों को आपसे बिजनेस करने में सुविधा होती है। तो ये बिजनेस का रूप है। और रोजगार का रूप है कि आप सारे काम खुद करते हैं और उन सारे पैसों को बचा लेते हैं और उन पैसों को बचा करके आप अपने लिए उपयोग करते हैं। वो रोजगार हो गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रोजगार को ही बिजनेस समझ लेते हैं। अब भाई एक सब्जी बेचना वो क्या बिजनेस है? नहीं, वो रोजगार है। ऑटो चलाना खुद से वो बिजनेस नहीं है, वो रोजगार है। अगर आप एक कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं और अकेले हैं तो वो
रोजगार है, न कि बिजनेस है। बिजनेस का मतलब कि आप ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिए जहां पे आप रहे ना रहे, आप काम पे पूरा ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो आपका बिजनेस रन कर रहा है। आपने मैनेजर, मुंशी, स्टाफ, सेल्समैन सारे रख दिए हैं, जिससे कि वो ऑटोमेटिक काम हो रहा है, वो रिपोर्ट बनते जा रहा है और वो आपके पास पहुंचते जा रहा है। इतना सेल हुआ, इतना माल बिका, इतना पेमेंट आया, ये सारी चीजें होते जा रही है। कस्टमर इतने आए और आगे को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है, सेल ऐसे बढ़ेगा, पेमेंट ऐसे ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो ये सारी चीजें जब ऑटोमेटिक काम करती हैं तो वो बिजनेस के श्रेणी में आ जाता है। और सारे काम अगर खुद देख रहे हैं तो भाई वो रोजगार होता है। समझ में आया? तो भाई आप रोजगार भी कर रहे हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा जानकारी चाहिए, अनुभव चाहिए, तभी जाकर के रोजगार की शुरुआत करिए। वैसे रोजगार बहुत कम पैसे में शुरू हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है। 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 में आपका रोजगार शुरू हो जाता है। क्या 1000, 500, 2000, 5000 में कौन सा रोजगार शुरू होता है, आप ये जानना चाहते हैं? तो अगला वीडियो मेरा उसी पे आ जाएगा कि 1000, 500 में और 2000, 5000 में कौन सा रोजगार शुरू होता है, कौन कौन सा आप रोजगार कर सकते हैं जिससे कि आप कुछ आमदनी कर सकते हैं। और जब आमदनी आ जाए तो धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते रहिएगा, है ना। तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। वैसे मैं बता दूं कि भाई 2000, 5000, 10,000 से आप रोजगार शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए तो आपको कम पैसे लगते हैं, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। पैसे लगते ही जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आपको आसपास के लोगों से कंपटीशन करनी होती है। बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, वो गला काट कंपटीशन होता है। वो ज्यादा से ज्यादा उधार दे देंगे, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, पूंजी नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा उधारी दे नहीं सकते हो, वो कस्टमर लेके भाग जाएगा। वो ज्यादा प्रॉफिट डाउन करके कस्टमर उठा लेंगे आपके पास, तो भाई उतनी पूंजी नहीं है कि आप सस्ता माल कहीं से परचेज कर सको, तो फिर आपका कस्टमर चला जाएगा। तो भाई बिजनेस में तो भाई 75 तरह के ट्रिक होते हैं। वो आपसे ज्यादा सेल्समैन रख लेगा, आपसे ज्यादा तगड़ा मार्केटिंग करेगा, आपसे ज्यादा स्कीम दे देगा, वो फोड़ के रख देगा। उसके पास 1% पे पैसे आ रहे हैं, 0.5% पे पैसे आ रहे हैं, वो पूरा पैसा मार्केट में छीट देगा। और आपके पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड हैं। आप कहीं प्राइवेट किसी से पूंजी लेकर के बिजनेस कर रहे हो जहां 2%, 3% लगता है, आपका बुखार छूट जाएगा। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन है जो बस कार्टून पे धंधा करते हैं। माल है ना भाई, मान लो कि 1000 रुपए की पेटी है, 25-30 रुपए का कार्टून है, वो खोल करके बेच देते हैं और 25-30 रुपए उनको बच गया, बस पैसे का रोटेशन हो गया ना, बात खत्म। सोचिए अगर 1000 रुपया का सेल हुआ और अगर 25 रुपया उनको आ गया तो कितना हुआ, 0.25% हो गया। और 0.25% एक दिन का अगर सेल हो गया तो महीने का कितना हो गया भाई साहब? जोड़ लिए 7.5%, यानी 7.5% का शुद्ध मुनाफा उसको हो गया। तो भाई ऐसे भी कई सारे होलसेलर, मैन्युफैक्चरर काम करते हैं, तो वो सारे चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपना कैपेसिटी देखना है कि आप किस चीज को करने में सक्षम है, आपके पास कितने पैसे हैं, कितना मेहनत है, कितना दिमाग है, कितना अनुभव है, कितनी जानकारी है, तभी जाकर के आप उस धंधे में उतरना और उतर करके उसको सक्सेस करना। भाई देखो, नौकरी में भी सारे लोग सक्सेस नहीं कर जाते हैं। कहते हैं ना नौकरी बहुत अच्छी है, तो नौकरी में भी 100 लोग जब लगते हैं ना, तो उसमें से 4-5 को ही नौकरी मिलता है। इसी तरह से बिजनेस में भी जब सब लोग लगते हैं ना, तो 90 से 95 लोग डूब जाते हैं, 5 ही सक्सेस करते हैं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने मजबूत तैयारी नहीं की होती है, जबरदस्त तैयारी नहीं की होती है। और नौकरी में भी ऐसे ही होता है कि वो तैयारी करके जाते हैं तो 5 पास करते हैं और बाकी सारे फेल हो जाते हैं। बिजनेस में भी वैसा ही है, लेकिन बिजनेस में ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको अपने लिए करने की मौका मिलता है। और अगर आप इसमें सक्सेस करते हैं तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है कि आप वो सारे काम कर पाएंगे जो आप जीवन में चाहते थे। आप जितने सारे पैसे कमाना चाहते थे वो कमा सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं ले सकते हैं। आप अपने अंदर 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को काम पे रख सकते हैं। लेकिन जॉब में इतना मजा नहीं है, आपको वो काम करने होते हैं जो आपको मिला है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें सिक्योरिटी होती है कि जॉब में अगर आप बॉस का अपनी बात सुनते हैं तो वो आपको कभी भी फायर नहीं करेंगे और आपको प्रमोशन देते रहेंगे, और जब प्रमोशन देते रहेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक दिन आपका बिजनेस पूरा का पूरा डूब जाए, और अगर आपने बिजनेस को बेहतर किया तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, बिजनेस करना हो तो जानकारी और अनुभव ज्यादा से ज्यादा लीजिए और बैठे मत रहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे देखिए कि क्या आपसे कमी हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या प्रोडक्ट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, कस्टमर क्या डिमांड कर सकता है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इन सभी चीजों पे लगे रहिए, तभी जाकर के बिजनेस आपका चलते रहेगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।